देखिए, नीतीश कुमार जी को राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया गया है, ये पूरा देश जग जाहिर है। और ये कोई पहली बार नहीं। आप अगर गनी भाई महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र को भी बड़ी तरीके बहुत करीब से आपने देखा पिछले बार चुनाव को कि यहाँ पर यहाँ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और मुख्यमंत्री बन रहते हुए चुनाव यहाँ पर हुआ था। लेकिन मैंडेट जनादेश आने के बाद में आज एकनाथ शिंदे को कहाँ रख दिया गया, डिप्टी सीएम बनाकर रख दिया गया और फडणवीस जी को प्रधान यहाँ चीफ मिनिस्टर बना करके यानी उनको हलाल कर दिया गया, मिटा दिया गया। अभी दूसरे दुनिया में अब नहीं रह गए। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले अजीत पवार जी का भी जो घटना हुआ ये पूरे लोगों में जग जाहिर है। लेकिन 12वीं भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना चरित्र है कि जिसके माथे पर हाथ रख देती है वो जलकर स्वाहा हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर देखना है घटनाक्रम तो नवीन पटनायक को भी देखिए। उड़ीसा में भी गठबंधन इनके साथ था, लेकिन बड़े लंबे समय तक इनके साथ गठबंधन होने के बाद में उनको समाप्त कर देने का काम किया। आपने उत्तर प्रदेश के भी गठबंधन में आपने देखा होगा, अनुप्रिया पटेल जी बहुत अकबका रही हैं, परेशान है आज कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से निकल जाए। एक बहन छोड़ करके आ गई है और वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से वहाँ पर एमएलए बनी है। दूसरी बात कह रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ये भी आपको पता हो रहा है कि राजभर जी की पार्टी भी समाप्ति के कगार पर है। तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र है और ये बातें हम लोगों ने पहले भी कहा था कि नीतीश जी बिहार लोकतंत्र की जननी है और आपके पास 20 साल का लगभग 20 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव है। आपकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ खड़ा हुई है। भारतीय जनता पार्टी का वजूद कितना है हमको अच्छी तरीके से मालूम है। जब अटल आडवाणी जी का भी जो दौर था तो उस दौर में भी आपने देखा होगा 30 से ऊपर एमएलए आज तक बिहार में कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। और आज भी मैं कहता हूँ दावे के साथ कि अगर 100 जन्म में भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कोशिश कर ले, क्योंकि बिहार की जो जनता है जो जेहनी रूप से सेकुलर जनता है, बिहार में भाईचारा के लोग बसते हैं, लोकतंत्र की जननी है, वो बुद्ध की जयंती है, महात्मा जैन की महावीर स्वामी की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है। ये कौन नहीं जानता है। ये बिल्कुल एक तपोभूमि है जहाँ बुद्ध जैसे लोग की वहाँ शिक्षा की स्थली रहा है, बोध गया, ये पूरे देश जानता है। और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार एक राजनीति में परिवर्तन की धरती मानी जाती है। जब जब बिहार पर्वत लिया है तब तब देश करवट लिया है। और आज भी मैं कहता हूँ बिहार में जो हो रहा है ये 12 करोड़ लोगों का अपमान है। नीतीश कुमार जी को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से राजनीतिक इन्हें कारावास दिया जा रहा है, मैं तो समझता हूं कि मुख्य रूप से मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी के अकेला नहीं पूरे 12 करोड़ बिहारियों का अपमान है और ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि इसका नतीजा आपने देखा होगा, जब यूजीसी का मामला चल रहा था तो लोगों को लगा था कि यूजीसी बड़ी छोटी चीज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आंधों मुंह गिर गए। पटना विश्वविद्यालय का आपने इलेक्शन आपने देखा अभी कुछ दिन पहले, पटना विश्वविद्यालय में जहां 25 साल से एक छात्र भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग वहां चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन वहां भी आज पटना यूनिवर्सिटी में एक भी सीट खाता नहीं खुला भारतीय जनता पार्टी में। ये यूजीसी का कमाल हम लोगों ने देखने का काम किया। ये यूजीसी का नमूना आया तो पूरे बिहार और पूरा देश एकजुट है। और इस बार मैं कहना चाहता हूं मामला नीतीश कुमार का नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू को भी अब नंबर आ गया है, उन्हें भी समझ लेना चाहिए। अब निशाना उनका भी है, अब देश में दूसरा कोई बचा नहीं। हरियाणा का प्रयोग भी आपने देखा, आपने उड़ीसा का प्रयोग भी देखा, आपने बिहार का प्रयोग भी देख लिया। क्योंकि हम लोग जब 2025 में जब इलेक्शन नीतीश कुमार जी लड़ रहे थे तो हम लोग ने कहा था कि संविधान और लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है, आप चेतिए नीतीश जी। लेकिन नीतीश जी नहीं चेत पाए, नीतीश जी न जाने। लेकिन अफसोस की बात है कि नीतीश जी आज एक गंभीर जांच का विषय है कि आज भी अचेत अवस्था में बैठे हैं, आज भी दिमागी स्थिति उनका ठीक नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि जैसी करनी वैसी करनी भरनी। नीतीश कुमार जी ने कुआं खोदा था, जो इस देश का और समाज का जो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष जो ढांचा था, जो एक समाजवादी दल था, जनता दल की एक ताकत थी, समाजवादियों का पावर था, जिसे तोड़ने का काम किया था। लेकिन आज गम है, मुझे दर्द है कि आज नीतीश जी को जिस तरह से बेआबरू किया जा रहा है, जो आज देश में कई प्रधानमंत्री, कई बार रेल मंत्री, कई बार कृषि मंत्री, कई बार लोकसभा से लेकर के कई सदनों में लोगों को भेजने का काम किया, वो व्यक्ति आज किसी एक गृह मंत्री के हाथों, अमित शाह के हाथों वो भूख ले रहे हैं राज्यसभा की सीटें। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। नेताजी, जैसे देखा जा रहा है कि लालू जी के बच्चे भी राजनीति में हैं और रामविलास पासवान के भी बच्चे राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं। इनके बच्चे का क्या होगा, नीतीश जी के बच्चे का क्या होगा जो अभी तक राजनीति में एक्टिव नहीं है? तो इनका क्या यहीं खेल खत्म होगा? मामला ये नहीं है, मामला ये नहीं है कि नीतीश जी का बच्चे का क्या होगा। जब मामला है कि नीतीश जी ही नहीं बचने वाले हैं तो बच्चे का क्या होने वाला है।
और मामला एक चीज और मैं कह रहा हूँ, मामला ये नहीं है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी भी थे, लेकिन जब नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए भी अब लैंड एक्विजिशन बिल पास हुआ था, नीतीश जी ने कोई विरोध नहीं किया था। नीतीश जी के रहते हुए इस देश में याद करिए जब 10% अपर क्लास को आरक्षण देने का बिल पास हुआ था, किसी ने कुछ एक शब्द भी नहीं बोला था। लेकिन सवाल है कि पिछड़ा को आप बनाते हैं, मोहन यादव को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन मोहन यादव वैसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं जो रबर स्टाम्प है, जो मोदी बोलते हैं वही बोलते हैं, दूसरा भाषा बोलना कोई सीखा नहीं है। तो आप जहां भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कोई मुखर आदमी नहीं बना रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी में इतना जरूर था, इतनी हुनर जरूर और इतना कला, अपने आप में एक आईना थे, अपने आप में एक दर्शन थे, अपने आप में एक सोच था। और नीतीश कुमार जहां करवट लेते थे तो देश और राज्य हमेशा करवट लिया है। 20 साल तक लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता का स्वाद दिया है वो नीतीश कुमार के साथ लिया है। नीतीश कुमार के साथ जो दगा दिया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, इसको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। और उत्तर प्रदेश में भी मैं कहूंगा जो गठबंधन में देश में जहां जहां के भी लोग हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो मुझे आज भी ये बात का डर लग रहा है कि बाकी भी जो गठबंधन में लोग हैं चेत जाए, क्योंकि नीतीश कुमार किसी के साथ जो हो रहा है वो और लोग के भी साथ होने है, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये भस्मासुर जिसके माथे पर हाथ रखेगा उसको स्वाहा होना तय है।